हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं अध्याय 9, प्रकाश का प्रवर्तन एंड अपवर्तन। ये फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, 10th के मैथमेटिक्स का। हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देख चुके हैं? अध्याय 9 में हम लोग देख चुके हैं, परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। इसमें इमेज कैसे बनता है, इसका आवर्धन क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धन सूत्र क्या होता है, सबको डिटेल में पढ़ लिए हैं। उसका एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। साथ में पढ़े हैं अपवर्तन भी पढ़ लिए हैं। अपवर्तन मतलब कि जैसे कांच में कैसे अपवर्तन होता है प्रकाश का, कांच में, चाहे शीशा में, चाहे कांच मतलब शीशा ही होता है, सॉरी, कांच में या पानी में, ठीक है, या किरोसिन में, बाकी लिक्विड मटेरियल में कैसे ट्रेवल करता है लाइट, उसी को क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन के बारे में हम लोग इतना जाने हैं। इसमें हम लोग जानने वाले हैं क्या? गोलीय लेंसों के बारे में। क्या जानेंगे हम लोग? गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन जानेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल मतलब गोला, बॉल जैसी आकृति को क्या बोलते हैं? गोला बोलते हैं। देखिए, तो लेंस के बारे में हमको जानना है। तो लेंस क्या है? लेंस को हिंदी में, इंग्लिश में लेंस ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए, लेंस एक पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा होता है जिसकी दोनों सतहें या तो गोलाकार होती है या एक सतह गोलाकार होती है, ठीक है। लेंस पारदर्शी माध्यम से बना हुआ एक पीस होता है जिसमें एक एक सतह उसका या तो गोलीय से बना हो और एक सतह प्लेन हो, चाहे दोनों सतह उसका क्या हो, गोलीय पृष्ठ हो। अब गोलीय पृष्ठ का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। गोलीय सतह, ऐसे देखिए, ये क्या है, ये ध्यान दीजिए। अब बीच से इसे ड्रॉ कीजिए तो क्या हो जाएगा ये? ध्यान दीजिए, ये भी उभरा हुआ है तो ये भी क्या है? ये भी उत्तल है। ये भी उत्तल है और इस साइड से क्या है? ये भी उत्तल है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। दोनों साइड से क्या है? उत्तल है। अब हो सकता है कि एक साइड से उत्तल हो, एक साइड से प्लेन हो, तो ये भी लेंस है, ठीक है। हो सकता है कि एक साइड से धंसा हुआ हो और एक साइड से प्लेन हो सकता है, तो ये भी लेंस है। हो सकता है कि एक साइड से उत्तल हो और एक साइड से अवतल हो सकता है, तो ये भी लेंस है। तो लेंस का बहुत प्रकार होता है, लेकिन हमको दो ही तरह का लेंस पढ़ना है, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, जिसका दोनों तरह से क्या हो, दोनों पृष्ठ धंसा हुआ हो अंदर की तरह, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो हमको दो ही लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी लेंसों के बारे में हमको अध्ययन नहीं करना है। जिसका दोनों सिरा क्या हो, धंसा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। जिसका दोनों सिरा उभरा हो उसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे दर्पण में, जिसका बाहरी जो परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, कौन सा मिरर बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं उत्तल मिरर, यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। और जिसका परावर्तक सतह जो होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ हो, यानी ऐसे हो, धंसा हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते थे अवतल दर्पण। तो सिमिलरली लेंस में भी वैसे ही होता है, लेकिन क्या होता है, इसमें जो लाइट होता है आर पार हो जाता है, लेकिन आकृति सेम जैसे होता है। जैसे ही आपको उभरा हुआ आकृति देखे लेंस में तो क्या है? वो उत्तल लेंस है। और जैसे ही धंसा हुआ हो दोनों साइड से तो क्या हो गया? वो अवतल लेंस हो गया। आइए डिफिनेशन इसका देख लेते हैं, तो समझ गए। अब देखिए, गोलीय लेंसों का प्रकार क्या होता है। पहला उत्तल लेंस आपको बता दिए, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को पहचानेंगे कैसे? बीच में मोटा, किनारों पर पतला, इस क्या है? कन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। जैसे कन्वेक्स मिरर होता है, इसी तरह कन्वेक्स लेंस होता है। तो क्या है? कन्वेक्स लेंस है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। उसी तरह दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस बोलते हैं। इसको क्या, ये क्या है? यही है मेरा अवतल लेंस। आप पहचानेंगे, इसे देख सकते हैं। इस साइड में क्या है? किनारे से क्या है? पतला है। बीच में क्या है? मोटा है। समझ गए? इसीलिए इसका पहचान नहीं होता है। फिर किनारे में जाकर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, बीच में मोटा हो जाता है, क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। अवतल में क्या है? देखिए, किनारे में क्या है? मोटा है एकदम, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मोटा है, और बीच में क्या एकदम पतला हो गया है। फिर किनारा पे जाकर मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, देख रहे हैं, किनारा पे जाकर मोटा हो गया। तो क्या होता है?
ये अवतल लेंस होता है। तो ऐसे पहचानते हैं अवतल और उत्तल लेंस को। देखिए, उत्तल लेंस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या? अभिसारी लेंस। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रकाश से किरण होती है एक पॉइंट पे आके अभिसारित हो जाती है, यानी मिल जाती है, इसीलिए क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो किरण होती है, क्या होती है? इसमें जो किरण होती है लेंस में जाने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। क्या करता है? अवतल लेंस किरण को फैला देता है, उत्तल लेंस एक पॉइंट पे आके मिला देता है। ठीक है, इसीलिए अभिसारी और अपसारी बोलते हैं। समझ गए? तो प्रकाश की किरणों को केंद्र की ओर मोड़ता है, क्या ही? उत्तल लेंस है। अवतल में देखिए, प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर फैला देता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें समझ लेते हैं। इसे तो इतना समझ गए। अब देखिए, जैसे ही लेंस का बात होगा, जैसे दर्पण में मुख्य अक्ष होता था, लेंस में भी क्या होता है? लेंस में भी मुख्य अक्ष होता है। देखिए क्या हो गया, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, यानी प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए, तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, यदि इसको बढ़ाइएगा तो क्या होगा? ये गोला का पार्ट है ना? इसको यदि बढ़ाते जाइएगा तो क्या हो जाएगा? इससे एक गोला बन जाएगा, और इस वाला पार्ट से क्या हो जाएगा? इस वाला पार्ट से भी एक गोला बन जाएगा। तो इससे क्या सीख मिला आपको? इससे ये सीख मिला कि दोनों का अलग अलग सेंटर होगा। इसको क्या बोलेंगे? C1। इसको क्या बोलेंगे? इसको मान लेते हैं हम C2 बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, C1 C2 क्या होगा? वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। और C1 C2 हुआ तो इसका F1 F2 भी होगा। तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा F1, ई हो जाएगा क्या? F2। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए। तो जहां से मुख्य अक्ष कोई बिंदु मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? दर्पण में बोलते थे क्या? ध्रुव बोलते थे। यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। अब इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? देखिए, C1 C2 क्या हो गया? C1 C2 क्या हो गया? वक्रता केंद्र। F1 F2 क्या हो गया? मुख्य फोकस। क्योंकि लेंस में क्या होता है, हम बताएं ही आपको, लेंस में दो गोलीय पृष्ठ बना होता है, इसीलिए दो इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा, दो फोकस होगा हमेशा। ठीक है, अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इतना समझ गए। सिमिलरली क्या होता है? सिमिलरली अवतल के लिए भी वैसा ही होता है। तो अवतल में भी क्या होगा? अवतल में भी एक मुख्य अक्ष होगा होगा। अब इसको गोला जैसे नहीं बनाते हैं, इसको थोड़ा आसान भाषा में ऐसे ही हम ड्रॉ करें, थोड़ा सा अच्छा लगे। देखिए, तो इसका मान लेते हैं एक फोकस यहाँ होगा, तो इसका केंद्र क्या होगा? C1 यहाँ होगा। इसी को बोलते हैं 2F1 के नाम से भी जानते हैं। यानी C1 क्या है? त्रिज्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो इसका जो दूरी होता है F1 का दुगुना ही होता है। ठीक है, अब देखिए, सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ मेरा F2 हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे 2F2 हो जाएगा। 2F2 को C2 के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। O मेरा क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। समझ गए? चार चीज। ये क्या है? ये मेरा मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया? मुख्य फोकस। ये क्या हो गया? ओ जो है
वो हो गया प्रकाशिक केंद्र, इसको ओ से लिखते हैं। अब थोड़ा सा और आपको समझना चाहिएगा, तो इससे पहले लेंस को क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए बीच में एक लाइन। तो जो ई वाला जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये तो होगा ही, आप जानते हैं, एफ से लिखेंगे। और ई वाला जो डिस्टेंस होता है क्या, ई वाला जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ई वाला डिस्टेंस को बोलेंगे आर, वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र पे है। और एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, या आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू टू एफ होता है। इसीलिए हम सी वन को क्या लिखे हैं, टू एफ वन लिखे हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ ये भी फोकस ही होगा, तो क्या होगा, दोनों तरफ फोकस बराबर ही होगा। फोकस अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम बराबर फोकस वाले लेंस के बारे में ही अध्ययन करना है हमको इस क्लास में। तो क्या हो जाएगा, एफ ही मेरा वक्रता त्रिज्या होगा, दोनों त्रिज्या दोनों फोकस आपस में बराबर होता है। तो समझ गए, चार चीज होता है। पहला क्या होता है, पहला पढ़े हम लोग मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समझ गए, जो प्रकाश केंद्र से होते हुए लेंस को दो भाग में बांटे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मुख्य फोकस या फोकस, ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, तीसरा पढ़े वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र, जो बोलिए आप। चौथा क्या पढ़े, चौथा पढ़े प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, यानी ओ जिसको बोलते हैं। तो चार चीज हम लोग अध्ययन कर लिए, चार ही पॉइंट मेन होता है आपके एक लेंस में। अब देखिए इसी का हम डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला क्या है, फोकस। परिभाषा क्या, लेंस द्वारा अपवर्तित किरणें जहां पर मिलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो लेंस के कोई पैरेलल जब जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो फोकस पे मिल जाती है, आगे वाला सामने वाला फोकस पे, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अपवर्तित होने के बाद कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है। तो उसी को जहां मिलती है उसी को फोकस करते हैं। और अवतल लेंस में क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है इस एक बिंदु पे, उसे क्या बोलते हैं, उसी को फोकस करते हैं। तो परिभाषा है, देखिए उत्तल लेंस में अपवर्तित किरणें एक वास्तविक बिंदु पर मिलती है, इसे वास्तविक फोकस करते हैं। अवतल लेंस में अपवर्तित किरणें बाहर फैलती है और उनके पीछे जाकर मिलने वाले एक जगह पर एक काल्पनिक बिंदु बनता है, उसे आभासी फोकस कहते हैं। आभासी फोकस ऐसा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन बस समझ लीजिए कि दोनों को मुख्य फोकस ही बोलते हैं। तो आभासी फोकस और वास्तविक फोकस ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं हम टेंथ में। दूसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या, आपको समझा ही दिए। लेंस की गोल सतह का वह त्रिज्या जो सतह के किसी बिंदु से उसके केंद्र तक जाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ गए, यदि लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमको अलग अलग पढ़ना नहीं है, हमको सेम त्रिज्या वाला के बारे में पढ़ना है जिसका दोनों वक्रता त्रिज्या बराबर हो। यह बताता है कि सतह अधिक मुड़ी हुई है। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है प्रकाशिक केंद्र। तो बता दिए आपको, ऑप्टिकल सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। क्या है, प्रकाशिक केंद्र बताए हैं क्या होता है। जो एक लेंस है, मान लीजिए क्या उत्तल लेंस है, तो इसको सेंटर को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। परिभाषा देखिए, लेंस का वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, यानी बिना कहीं मुड़े उड़े क्या सीधे आगे निकल जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। इसको जानेंगे हम किरण आरेख में। तो यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए क्या है, यहाँ पे प्रकाशीय लेंथ है और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से जब लाइन जाएगा ना तो ऐसे ही चला जाएगा, मतलब ये मुड़े उड़ेगा नहीं। तो यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं, इस पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र। किसी भी लेंस में प्रकाशिक केंद्र वह जगह है जहाँ गुजरती किरण अपवर्तन के बावजूद सीधे निकल जाती है, यानी अपवर्तित होगी लेकिन कोई उसमें डेविएशन नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं, अपने सीधे डायरेक्शन में निकल जाएगा। उसी क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। प्रकाशिक केंद्र किसी लेंस का केंद्र होता है। 4 नंबर देखिए, मुख्य अक्ष, ये भी बता दिए, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या होता है, लेंस की दोनों गोल सतहों के केंद्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गए, इसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। जो प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गुजर जाए, क्या हो जाए, बीचों बीच लेंस के, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यह लेंस का आधार होता है जिससे किरणों की दिशा और कोण मापे जाते हैं। इसी के आधार पे ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब को बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है।
फोकस, प्रकाशीय केंद्र आदि इसी अक्ष पे परिभाषित होते हैं। ठीक है, सही बात है। जैसे फोकस है तो प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद ही हम बताए थे क्या है, ये F1 है, बताए थे ये F2 है, बताए थे 2F1 है, ये क्या है 2F2 है, खींचने के बाद ही बताए थे। तो एक मुख्य अक्ष के बाद ही क्या होता है, हम डिसाइड कर पाते हैं कि फोकस क्या है मेरा, वक्रता केंद्र क्या है, उसी के आधार पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, किरण आरेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे पढ़े थे किरण आरेख का नियम पढ़े थे किसे, दर्पण में, उसी तरह से लेंस में भी किरण आरेख का नियम होता है कि 3 तरह का नियम इसमें भी होता है कि कैसे ट्रेवल करता है किरण, अब कैसे वो अपवर्तित होते हैं, अपवर्तित होने के बाद कहाँ मिलते हैं। तो देखिए पहला ही है, पहला क्या है, उत्तल लेंस में समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल लेंस में समांतर आने वाली क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन जा रही है, देख रहे हैं। तो ये इस केंद्र के लेंस के बीच पॉइंट से अपवर्तन होगा, यहाँ से मुड़ेगा तो कहाँ से गुजर जाएगा, ये आपके आगे वाले फोकस से होके गुजर जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, ये पहला नियम है। और किस में हो गया, उत्तल लेंस में हो गया, ये क्या है, उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में देखिए ये मेरा मुख्य अक्ष है, ये पैरेलल है, प्रकाश की किरण जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पॉइंट से, यानी जो ये लेंस होगा उसके बीच पॉइंट से अपवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुड़ गया यानी फैल गया, और इसको मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, ई मिलेगा मेरा फोकस पे यानी F1 पे। इसी को क्या बोलते हैं, ये पहला नियम है किरण के आरेख का। जैसे इसको याद कर लीजिए कि ट्रेवल कैसे करता है, इसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। मानिए ये मेरा क्या है, उतना अच्छे से नहीं बनेगा, माफी चाहेंगे। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, थोड़ा सा तो अच्छा ड्रॉ हो जाए दोस्त, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो थोड़े बीचों बीच कर देते हैं कि कैसे डेविएट करना है वो मालूम चले हमको। तो मान लीजिए कोई पैरेलल लाइन इसमें आ रही है, तो पैरेलल लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है, आ गई। अब देखिए उसके पहले हम लिख देते हैं कि F1 F2 कहाँ है, ये क्या है मेरा F1 है, ये क्या है 2F1 है, इधर क्या, इधर भी F2 होगा, इधर भी क्या 2F2 होगा। अब देखिए तो ये पैरेलल आया इसके, और इसके जो पैरेलल लाइन आया यहाँ से मुड़ने के बाद ये कहाँ से जाएगा, ये फोकस से होके गुजर जाएगा, इससे फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस में होता है, इस चीज को हम बताए हैं पिछले में। देखिए अवतल में क्या होता है, अवतल में बीच में क्या होता है, चपटा होता है। तो इसका भी क्या करें, एक मुख्य अक्ष खींच दे, अब बीच में एक ड्रॉ कर दे, यहाँ से अपवर्तन होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, F1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2F2 हो, सॉरी F2 इधर नहीं होगा, F1 ही होगा। यहाँ क्या होगा, इधर F2 होगा, इधर 2F2 होगा। अब क्या होगा देखिए, अब देखिए अब पैरेलल लाइन आया, तो ये अवतल लेंस होने के कारण एक किरण को फैला देता है। तो यहाँ से आया, यहाँ से गुजर गया, लेकिन ये लगेगा कि फोकस से होके जा रहा है, समझ गए। तो जब पैरेलल लाइन आएगा तो वो फोकस से होके ही गुजरेगा, जब चाहे ऐसे प्रतीत होगा कि फोकस से जा रहा है, समझ गए। दोनों लेंस में पहला नियम है। दूसरा नियम देख लीजिए, उत्तल लेंस में फोकस की ओर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। देखिए मेरा मुख्य अक्ष है, आपको ये किरण है जो फोकस से जा रहा है यानी F1 से होके जा रहा है। तो अपवर्तन के बाद देख रहे हैं, अपवर्तन के बाद ये वाला लाइन ये फिर मुख्य अक्ष के पैरेलल होके गुजर रहा है। ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस में। अब देखिए अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में है कि फोकस के एकदम लगेगा कि फोकस पे आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ से फोकस पे आ रहा है, और जो गुजरेगा तो क्या लगेगा, ये लगेगा कि पैरेलल है, इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल है। तो यही दो कंडीशन इसमें भी होता है, इसको भी हम ड्रॉ करके आपको बता दे रहे हैं कि आपको समझ में आए या खुद से भी आप ड्रॉ कर पाए। ये क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, इसमें भी F1 F2 होगा, F1 2F1,
F2 2F2। अब देखिए तो क्या हुआ, कोई लाइन जब फोकस से आएगा, देखिए फोकस से आएगा तो बीच में आने के बाद क्या हो जाएगा, क्या होगा ये पैरेलल गुजर जाएगा। किसके पैरेलल, यहां से आया, मुख्य फोकस से आया, और यहां से अपवर्तित होने के बाद इसको मिला देते हैं कि यहां से अपवर्तित हो रहा है बीच से, ये क्या है मेरा ओ है, प्रकाशिक केंद्र है, यहां से गुजर गया, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल होगा, यही बता रहा है। अब तीसरा देखिए, पहले अवतल के बारे में देख लीजिए। अवतल क्या है, अवतल में भी ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया मेरा, यहाँ भी क्या होगा मेरा F1 होगा और 2F1 होगा, फिर यहाँ पे F2 होगा और 2F2 होगा। अब देखिए कोई किरण है, कहाँ लगेगा, कि मुख्य अक्ष से आ रहा है, मुख्य अक्ष बोल रहे हैं सॉरी, मुख्य फोकस से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, किरण ड्रॉ कर देंगे, लगेगा कि, माफ कीजिएगा थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ नहीं हुआ, और यहाँ पे आने के बाद ये कहाँ जाएगा, इस बिंदु के बाद, इस बिंदु के बाद ये पैरेलल ऐसे चला जाएगा, क्या चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आया और यहाँ से पैरेलल चला गया, लग रहा था कि फोकस पे जा रहा है, लेकिन यहाँ से अपवर्तित होने के बाद कहाँ चला गया, अवतल में पैरेलल चला गया, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगा ये अपवर्तित किरण। ये हो गया मेरा दूसरा नियम। अब तीसरा में चलते हैं। तो तीन ही नियम होते हैं। देखिए तीसरा नियम क्या है, उत्तल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यदि कोई किरण लेंस में बिना मुड़े निकल जाए, इसका मतलब क्या है, वो प्रकाशीय केंद्र है। देख रहे हैं ये क्या है, वो मेरा प्रकाशीय केंद्र है, तो इस पर एक किरण आपतित हुआ, फिर क्या हुआ, अपवर्तित हो गया इसी पे बिना मुड़े हुए, ये मेरा मुख्य फोकस है, इसको क्या बोलते हैं, ई है मेरा प्रकाशीय केंद्र। ये हो गया तीसरा नियम। सिमिलरली उत्तल में भी और अवतल में भी सेम होता है, जो प्रकाशीय केंद्र से जो आपतित किरण होगा प्रकाशीय केंद्र पे, वो बिना मुड़े हुए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, तीसरा नियम। ठीक है, तो नियम हो गया तीसरा, हम समझ गए। कितना नियम पढ़े हम लोग, तीन नियम पढ़े। देखिए एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं, खाली उत्तल में ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्या था कि पैरेलल आएगा तो कहाँ चल जाएगा, ये फोकस से होके गुजरेगा, इसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे, कि F1 है तो ये कहाँ से गुजरेगा, अपवर्तित होने के बाद फोकस से होके गुजरेगा, नहीं पढ़े थे। दूसरा देखिए, यदि फोकस से ही आए, यहाँ मान लीजिए F1 है, यहाँ मान लीजिए F2 है, यदि फोकस से ही लाइन आए तो क्या होगा, ये फोकस से ही आए तो ये अपवर्तित हुए कहाँ जाएगा, ये पैरेलल निकल जाएगा, इसके पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा हो गया। तीसरा क्या था कि ये मेरा प्रकाशीय केंद्र तो हमको लग नहीं रहा है, चलिए मान लीजिए, तो इससे क्या हो जाए, प्रकाशीय केंद्र से बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा। तो यही तीन नियम था। अब आइए इसको व्याख्या थोड़ा कर लेते हैं, समझ जाते हैं क्या थे। नियम वन देखिए, नियम वन में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दोनों लेंसों में अलग अलग व्यवहार करती है, समझ गए। एक तो क्या होती है, फोकस फैला देती है, एक फोकस से बाहर निकाल देती है, तो ये दोनों में अलग अलग होता है, बाकी दोनों सेम होता है। नियम टू देखिए, फोकस की दिशा में आने वाले किरण दोनों समान नियम का पालन करती है, दोनों मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाती है। नियम टू भी प्रकाशीय किरण से गुजर जाती है दोनों लेंस में। अब देखिए, अब लेंस में प्रतिबिंब कब बनना, इसीलिए किरण आरेख पढ़े हैं कि हम समझे कि लेंस में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो लेंस दो प्रकार के पढ़ना है हमको, क्या, उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल ये सब लाइन आ रहा है, यानी प्रकाश की किरण आ रहा है, देख रहे हैं। तो ये आने के बाद जो है लेंस के जो मिडिल पॉइंट है वहां से लो मुड़ जा रहा है, मुड़ के कहाँ मिल रहा है सारा, ये
मुड़ के देखिएगा तो ये लोग फोकस पे मिल रहा है F2 पे, समझ रहे हैं। तो बहुत सारा किरण पैरेलल आया, एक पॉइंट पे मिल गया, इससे क्या होगा, इससे होगा कि इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा एनर्जी होगा। आप देखे होइएगा इसका एग्जांपल, जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है, या उसको हम लोग बोलते हैं कि औजार बॉक्स हम लोग बोलते थे अपने टाइम पे, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो क्या होता है, वहां से जो पैरेलल लाइन आता है तो उसको लीजिए, उसमें एक लेंस होता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इससे हैंडल होता है पकड़ने के लिए पतला सा, ऐसे गोलाकार आकृति का होता है, इसे हैंडल आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसको लीजिए और क्या कीजिए, सूरज के सामने उसको रखिए, एक पेपर लीजिए, ऐसे लीजिए, यहाँ पेपर रख दीजिए। तो पेपर पे ऐसे रखिए कि वहां पे एक पूरा सा एक स्पॉट आए, एकदम उजला वहां पे बिंदु आए। तो कुछ देर तक रखिएगा वहां पे, तो क्या होगा, उसमें आग लग जाएगा उस कागज में। यदि आप ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं तो करके देख सकते हैं, हाँ। लेकिन आंख पे नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि आंख आपका खराब हो सकता है। तो इससे क्या आपको मालूम चला कि उत्तल लेंस में बहुत सारे किरणों को एक साथ एक पॉइंट पे ला देता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी उस पॉइंट पे हो जाता है, इसी कारण से आग लग जाता है। तो उत्तल लेंस आप वैसे देख सकते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो। क्या होता है, एक पॉइंट पे मिल जाता है आके फोकस पे, तो इसी क्या बोलते हैं, इसीलिए अभिसारी लेंस बोलते हैं। और उस तरह से लेंस का आप उत्तल लेंस का फोकस भी मालूम कर सकते हैं। देखिए कि पेपर पे पॉइंट डॉट कहाँ पे आ रहा है, जहां पे आएगा वहीं फोकस होगा आपका। उतना ही दूरी क्या होगा, कागज और लेंस के बीच का वही दूरी क्या होगा, फोकस होगा। अब देखिए अवतल में क्या होता है, देखिए तो पैरेलल लाइन आया, देखिए ये आया। अब देखिए ये लोग डाइवर्ट हो गया, यानी फैल गया जाके, ऐसे आया और ऐसे निकल गया। लेकिन इसको डॉट डॉट करके मिलाइएगा तो क्या होगा, ये फोकस पे मिलेगा, ये भी फोकस पे मिलेगा। तो ये फैल जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। एक पॉइंट पे मिल जाने के कारण इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं उत्तल को, समझ गए। तो अवतल क्या हो गया, अपसारी, उत्तल क्या होगा, अभिसारी। अब देखिए प्रतिबिंब का टोटल 6 कंडीशन होता है, कन्वेक्स लेंस यानी क्या, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण टोटल 6 कंडीशन होता है। तो क्या पढ़ रहे हैं, पहले उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग अवतल दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण में भी कितने तरह का इमेज बनता था, उसमें भी 6 कंडीशन पढ़े थे हम लोग। 6 जगह पे इमेज को वस्तु को रख रहे थे, उसका इमेज अलग अलग बन रहा था। उसी तरह से जो उत्तल जो होता है, उत्तल लेंस होता है, इसमें क्या होगा, इसमें भी 6 पोजीशन होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है लेंस में। जो कंडीशन अवतल दर्पण में होता है वही कंडीशन उत्तल लेंस में होता है। इमेज इमेज भी कंडीशन भी सेम होता है। तो इस तरह से कंपेरिजन करके आप याद कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, पहला क्या होता है, बहुत दूरी पे यानी अनंत पे रख दिए किसी वस्तु को, ठीक है। तो क्या बनेगा, उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो उल्टा हुआ इसका मतलब क्या है, वास्तविक ही होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, 2f से दूर। 2f से दूर मतलब जो वक्रता केंद्र है उससे हम दूर रख रहे हैं, ठीक है। तो फोकस और 2f के बीच में बनेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इमेज बन रहा है वो लेंस के दूसरे साइड में बन रहा है, क्योंकि पार कर जाता है यहाँ पे रेखा निकल के, ठीक है। क्योंकि जो किरण जो होता है, जो किरण जो प्रकाश से किरण होता है वो बाहर निकल जाता है दूसरे तरफ। तो दूसरे तरफ फोकस और 2f के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक भी होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है 2f पर रख दें, यानी वक्रता केंद्र पर रख दें। तो दूसरी तरफ कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा दूसरी तरफ, समान आकृति का बनेगा, उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक है। चौथा देखिए, f और 2f के बीच में यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो क्या होगा, 2f से बाहर बनेगा दूसरे साइड, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। पांचवा क्या है, फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा यानी इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। छठा क्या है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, उसी तरफ बनेगा। जैसे उसी तरफ बने इसका मतलब क्या होगा, आभासी हो जाएगा, आभासी होगा तो सीधा भी होगा और ये बड़ा होता है। तो एक ही ऐसा कंडीशन है, इसको याद रखिएगा, केवल 6 ऐसा कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब जैसे बना हो क्या होगा, सीधा होगा। अब बाकी जो 5 कंडीशन है इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी रियल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनता है। तो आभासी केवल एक कंडीशन में बनता है। इसी तरह से क्या हुआ था, इसी तरह से इमेज मेरा अवतल दर्पण में भी बना था। आइए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके।
उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, पहला क्या है, उत्तल लेंस पढ़े थे हम लोग, देख रहे हैं ना, उत्तल के बारे में पढ़े थे 6, उसी 6 को हम विस्तार में पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे इमेज बन रहा है। उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्र की ओर मोड़ता है, वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और स्वरूप बदलते हैं। प्रमुख बिंदु आप जानते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, आप जानते हैं। यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु की ओर केंद्रित करता है, इसीलिए तो इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ऑब्वियस है, एक उत्तल लेंस ही ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक भी बन सकता है और क्या बन सकता है, आभासी भी बन सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही वास्तविक होगा तो इमेज क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, और आभासी हो तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। वास्तविक में उल्टा होता है और आभासी में सीधा होता है, तो इमेज वास्तविक, अवास्तविक, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा सब बन सकता है उत्तल लेंस में। अब भाई स्थिति 1 उसी को देखते हैं। स्थिति 1 क्या है, बहुत दूर यानी कहाँ रखे हैं, अनंत पर, इन्फिनिटी पर रखे हैं किसी वस्तु को। ठीक है, अब देखिए, ये मेरा मुख्य फोकस है, ये मेरा इन्फिनिटी से क्या मतलब पैरेलल लाइन आएगा, तो लाइन आ रहा है पैरेलल। अब उत्तल लेंस को पैरेलल लाइन आता है तो कहाँ मिलता है, उस सारे जाके अपवर्तन के बाद फोकस पे मिल जा रहे हैं, देख रहे हैं, फोकस पे F2 पे मिल जा रहे हैं। इमेज कहाँ बन रहा है, F2 पे मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए क्या होगा, वस्तु लेंस से बहुत दूर प्रैक्टिकली अनंत पे है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, फोकस पर बनेगा, देख लिए यहाँ पे, ये वाला फोकस आकार में बहुत छोटा होगा, कैसा होगा, बहुत छोटा, यानी बिंदु के आकार का होगा, बिंदु में डॉट में बनेगा एकदम, कैसे होगा, बिंदु के आकार का होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा भी होगा। तो इस चीज को हम चाहें तो आपके लिए ड्रॉ भी कर देंगे, आइए ड्रॉ करके बता देते हैं। देखिए, एक लाइन पैरेलल आ रही है, ठीक है, एक लाइन और पैरेलल आ रही है, ठीक है, मतलब इमेज कहाँ है, इसका मतलब इमेज मेरा अनंत पे है, इसका मतलब यही होता है। अब देखिए, ये क्या है मेरा, F1 है, ये क्या है, 2F1 है, और ये क्या है, F2 है, और ये क्या है, 2F2 है। तो कोई पैरेलल लाइन आया तो ये मेरा क्या है, ये मेरा O है, प्रकाशीय केंद्र है, तो कहाँ पे मिलेगा ये सोचिए, तो ई जाके मिलेगा फोकस पे, नहीं तो हम पढ़े हैं, कहाँ मिलेगा, फोकस पे, अपवर्तन के बाद, और ऐसे गुजर जाएगा, कहाँ जाएगा, फोकस पे। तो ऐसे आप इमेज बना सकते हैं, समझ गए। तो उत्तल के लिए पहला कंडीशन हो गया, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा स्थिति, दूसरा देखिए क्या है, 2F से दूर हो, यहाँ 2F है, देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो 2F से दूर है, ए बी मेरा क्या है, ये बी जो है, ये मेरा क्या है, वस्तु है। तो 2F पे रखेंगे तो देखिए, एक लाइन कहाँ खींचिए, पैरेलल खींचे मुख्य अक्ष के, तो जैसे ही पैरेलल खींचेंगे तो कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से होके गुजरेगा दूसरे साइड, तो फोकस से होके गुजर गया, एक मेरा निकाल दिए प्रकाशीय केंद्र से, देख लीजिए। तो ये दोनों अपवर्तित लाइन जहां मिलेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इमेज हो गया, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश क्या हो गया, मेरा इमेज हो गया, देख रहे हैं उल्टा बना है, इसका सर क्या है, इधर है, इसका सर कहाँ हो गया, इसका सर इधर हो गया। अब देखिए, उसी को यहाँ पे लिखा गया है, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु लेंस से 2F से बाहर दूरी पर रखी गई है, वस्तु लेंस से 2F से भी दूर रखी गई है, यानी 2F से दूर यानी ई वाला, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना, दूसरी तरफ फोकस और 2F के बीच बनेगा, कहाँ बना, फोकस ई है, 2F ई है, फोकस और 2F के बीच बना, आकार में छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इसको ये हम ड्रॉ कर देते हैं अपना से एक बार कि आपको समझ में आए। देखिए, तो पहले तो क्या रख देते हैं हम, F1 F2 जो है वो लिख देते हैं, ये क्या होगा F1, ये क्या हो जाएगा F2। तो मान लेते हैं मेरा इस, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि थोड़ा सा भाई साहब को बड़ा करना पड़ेगा,
ठीक है। अब देखिए, सॉरी सॉरी, इधर क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा F2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F2। मान लीजिए मेरा इमेज कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा इमेज है। तो एक लाइन कहाँ जाएगा, एक लाइन तो पैरेलल जाएगा। अब पैरेलल लाइन कहाँ से गुजरता है, ये जो आपतित किरण है, ये अपवर्तित होकर कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये वाला लाइन फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा कहाँ से गुजरेगा, दूसरा मान लेते हैं हम ओ से, ओ मतलब प्रकाशीय केंद्र से गुजार दे रहे हैं दूसरा। ये दोनों कहाँ मिला, दोनों जहां मिलेगा, ये दोनों, ये क्या है, ये आपतित किरण है, यहाँ से क्या हो गया, ये अपवर्तित हो गया। तो जहां दोनों मिलेगा वहीं क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ दोनों मिला तो ये क्या हो गया, यहीं पे मेरा इमेज बनेगा। ये क्या हो गया, समझिए। ध्यान दीजिए, तो ए बी क्या है मेरा, ए बी क्या है, ए बी मेरा वस्तु है। और मेरा ए डैश बी डैश क्या हो गया, ए डैश बी डैश मेरा इमेज हो गया। देख रहे हैं क्या, F2 और 2F2 के बीच ही बना। और ये क्या है, उल्टा है, तो मतलब क्या है, इमेज जो देखें ये वाला उल्टा है, इसका मतलब क्या है, उल्टा है। तो जैसे ही उल्टा आप देखें, इसका मतलब क्या हो गया, वो वास्तविक होगा। ठीक है। और जो इमेज आपका है ए बी, इसका जो हाइट जो होगा क्या होगा, जो इमेज है ए डैश बी डैश, इसका हाइट क्या होगा, छोटा होगा आपके वस्तु ए बी से। ठीक है, यही चीज हम समझ लिए। अब चलते हैं तीसरा कंडीशन पे। तीसरा क्या है देख लेते हैं, स्थिति वस्तु 2F पर हो। 2F मतलब क्या है, वक्रता केंद्र, इसको C1 भी बोलते हैं। तो वस्तु कौन है मेरा, ए बी, एक लाइन पैरेलल खींच दी, यानी एक प्रकाश से किरण पैरेलल जा रहा है। अपवर्तित होकर कहाँ से निकलेगा, ये फोकस से निकलेगा, ये तो आरेख का नियम ही कहता है। और एक किरण हम कहाँ से निकाल रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र से निकाल रहे हैं, अपवर्तित होकर सेम लाइन पे गुजर जाएगा। और ई वाला अपवर्तित किरण और ई वाला अपवर्तित किरण जहां मिलेगा, उसी पॉइंट पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो ए डैश बी डैश क्या हो गया, मेरा इमेज होगा। ए डैश बी डैश क्या है, देखिए छोटा है। अब देखिए, वस्तु लेंस से 2 फोकस दूरी पर रखी गई हो, यानी कहाँ रखी गई हो, 2F पर रखी गई हो। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूसरी तरफ 2F पर बनेगा। आकार वस्तु के बराबर होगा और उल्टा होगा। उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक भी होगा। इसी चीज को आइए हम अपने तरफ से ड्रॉ कर देते हैं, कि आप खुद भी इसको ड्रॉ करके सीख लें। देखिए क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं कि इमेज भी हमको हम बड़ा बना पाए। क्या है, F1 है, ये क्या है, 2F1 है, ये क्या है, F2 है, ये क्या है, 2F2 है। एक वस्तु कहाँ रखा गया है मेरा, वस्तु रखा गया है मेरा 2F पे, यही कंडीशन है। एक लाइन पैरेलल जाए, पैरेलल तो दिख जा, एक लाइन पैरेलल जाएगा, यहां से अपवर्तित हुए कहाँ से गुजरेगा, ये भाई साहब गुजरेंगे मेरा फोकस से। ठीक है। तो ये मेरा फोकस से गुजर रहा है। ठीक है। और ये क्या है, अपवर्तित किरण है, पहला हो गया अपवर्तित किरण। ठीक है। अब दूसरा कहाँ से, हम मान लेते हैं इसको क्या, प्रकाशीय केंद्र। दूसरा कहाँ से गुजारेंगे, दूसरा यहीं से गुजारेंगे। अब देखिए, जहां पे दोनों लाइन टच किया, ये क्या है, ये आपतित किरण है, प्रकाशीय केंद्र से ये गुजर गया, तो ऐसे निकल जाएगा। अब जहां पे दोनों दोनों अपवर्तित किरण टच करेगा, वहीं पे क्या होगा, इमेज बनेगा। देखिए कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा इमेज हो जाएगा। ऐसे इमेज उल्टा देखे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या है, मेरा वस्तु है ए बी, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए डैश बी डैश, ई हो गया ए डैश, और ई हो गया, ई वाला पॉइंट, इसको बी डैश।
ए डैश बी डैश क्या हो गया मेरा, ये वाला इमेज हो गया। अब ध्यान दीजिए ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश बराबर है, इसका जो हाइट है किसके बराबर है, वस्तु ए बी के बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एच भी बोलते हैं और इसको एच डैश बोलते हैं इमेज को। इसका मतलब क्या हो गया, एच डैश इक्वल टू एच, आपके ऊपर है, जैसे लिखिए, बात दोनों सेम है। और उल्टा है, उल्टा का मतलब क्या होगा, जैसे ही देखे प्रतिबिंब उल्टा है, इसका मतलब क्या होगा, उल्टा जैसे ही देखे इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। और आकार में बराबर तो आप देख ही लिए, और क्या बनता है, फोकस पे रखिएगा, फोकस पे बनेगा दूसरे तरफ। अब देखिए चौथा स्थिति देख लीजिए, वस्तु एफ और टू एफ के बीच में हो, ई मेरा टू एफ है यानी C1, ई मेरा F1 है, दोनों के बीच में है ए और बी, ये वस्तु है, इसको देख रहे हैं, क्या है, वस्तु है। अब देखिए ए बी से एक क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के एक पैरेलल एक प्रकाश से किरण गुजर रही है, अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से होके जाएगी और निकल गई। एक ए से कहाँ से निकाल दे रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र से निकाल दे रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र से निकल के डायरेक्ट क्या अपवर्तित होकर बिना मुड़े डायरेक्ट निकल जाती है किरण प्रकाश की। तो ये वाला अपवर्तित किरण, ये वाला अपवर्तित किरण, दोनों जहां मिलेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, मेरा इमेज है ए डैश और बी डैश। यहाँ पे देखिए वस्तु फोकस और दोगुनी फोकस के बीच रखी गई है, यानी एफ एंड टू एफ के बीच में, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, दूसरी तरफ टू एफ से बाहर, देख रहे हैं ये वाला टू एफ है, टू एफ से बाहर ही है ये, आकार बड़ा है यानी वस्तु से बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। ये इसको फिर एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं। हम ड्रॉ इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको चीजें याद रहे, दिमाग में बैठा रहे। आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर पे है, लेकिन नहीं तो मेरे साथ हम चाहेंगे कि आप ड्रॉ करें एक बार खुद से, कई एग्जाम में तो खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए तो ये क्या है मेरा, F1 है, और ये क्या है, 2F1 है, और ये क्या है, F2 है, और ये क्या है, 2F2 है। तो इमेज कहाँ है, इमेज मेरा है दोनों के बीच में, यहीं पे है, इसको मान लेते हैं इमेज है। तो एक तो पैरेलल लाइन आएगा, ये पैरेलल आएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस होकर गुजरता है हमेशा, ये तो हम जानते ही हैं। ये आपतित हुआ, और ये अपवर्तित होने के बाद कहाँ से, फोकस से गुजर जाएगा। लेट मी इरेज दिस, कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा क्या है, प्रकाशीय केंद्र से गुजार देते हैं, तो सीधे निकल जाता है प्रकाशीय केंद्र से गुजारने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आपतित है और ये वाला क्या है, अपवर्तित है, ये ओ क्या हो जाएगा मेरा। अब जहां पे दोनों काटेगा, दोनों अपवर्तित किरण, यानी ये वाला यहाँ नहीं, जहां दोनों पे टच करेगा, दोनों टच क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो यहीं पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, इमेज बनेगा मेरा। तो ये क्या हो गया मेरा, इमेज हो गया। अब ध्यान दीजिए, जस्ट इसका अब आपको नाम रख देना है। तो इमेज, यदि वस्तु मेरा ए बी है, वस्तु को मान लेते हैं ए बी, ये मेरा वस्तु है, तो इमेज मेरा ई क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा मेरा ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या है, जो प्रतिबिंब बना है क्या है, उल्टा है ए बी से, तो जैसे ही उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक भी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो इमेज है आपका ए डैश बी डैश, या इसको हम एच डैश के नाम से भी लिखते हैं, ये अब वस्तु को हम एच भी लिखते हैं, तो ए डैश बी डैश क्या होगा, बड़ा होगा मेरा वस्तु से। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, एच डैश बड़ा है एच से, ठीक है। तो ये मेरा चौथा कंडीशन हो गया। अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा देखिए, स्थिति वस्तु फोकस पे हो, वस्तु लेंस से ठीक फोकस पे रखी हुई हो, लेंस से कितना दूरी पे है, फोकस पे है, तो ये क्या हो गया मेरा, फोकस हो गया, F1 जिसको बोलते हैं। ये वस्तु है मेरा ए बी, तो एक पैरेलल लाइन खींचे किसके, मुख्य अक्ष के, तो प्रवर्तित अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगा, ये गुजर जाएगा फोकस से। एक और कहाँ से निकाल दिए, एक और हम निकाल दिए प्रकाशीय केंद्र से। देखिए दोनों कहीं नहीं मिल रहा है, दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है, दोनों कहाँ मिलेगा जाके, अनंत पे मिलेगा, बहुत दूरी पे जाके मिलेगा।
देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दूसरी तरफ अनंत पे बनेगा, आकार बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, और मेरे साथ आप भी ड्रॉ कीजिए। थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि समझ में आए। हम पहले से इसको ड्रॉ करके रखे हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आप शुरू से ही बनाएंगे इसको, बार बार हमेशा ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है, F1 है। ये क्या है मेरा, 2F2 है, जिसको हम C1 भी बोलते हैं, यानी वक्रता केंद्र। ये क्या है मेरा, F2 है। ये क्या है, 2F2 है। और मेरा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ है, सॉरी वस्तु कहाँ है, वस्तु मेरा फोकस पे है। अब की बार ये क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो एक लाइन तो पैरेलल खींचेंगे, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, नहीं हम जानते हैं। तो ये मेरा हो गया कौन सा किरण, ये हो गया आपतित, ये हो गया अपवर्तित। अब ध्यान दीजिए, अब इसको मान लेते हैं क्या, हम इसको मान लेते हैं प्रकाशीय केंद्र, है ही, मानना क्या है। तो एक लाइन कहाँ से गुजरेगी, लेट मी चेंज द कलर। इसे चेंज हम करते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ से गुजर रही है, प्रकाशीय केंद्र से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। देख रहे हैं दोनों कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा हो कि अनंत पे मिलेगा, इसीलिए इमेज कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है इस कंडीशन में। क्या देखे इसमें, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, कहे कि जब दो अपवर्तित यानी ई वाला और ई वाला जब दोनों जहां मिलता है वहीं पे इमेज बनता है। तो कहीं मिल नहीं रहा है तो कहाँ मिलेगा, यहाँ तो मिल नहीं रहा है, तो अनंत पे मिलेगा, यानी बहुत दूर जाके मिलेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा हमेशा, और वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा। और क्या होता है, और ये बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा वस्तु से। ठीक है, ये हो गया मेरा पांचवा। और लास्ट देख लेते हैं छठा कंडीशन। देखिए छठा क्या है, स्थिति वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। देख लीजिए ये क्या है मेरा, वस्तु है ए बी, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, दोनों के बीच में है। एक किरण क्या केंद्र ड्रॉ कर रहे हैं हम, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल। तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा मेरा फोकस से होते हुए, दूसरा फोकस से। एक और लाइन प्रकाशीय केंद्र से निकाल दे रहे हैं। ये देखिएगा दोनों में डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो इस साइड ही तो नहीं मिलेगा, राइट साइड में तो मिलेगा नहीं। तो इसको ड्रॉ किए हैं पीछे, देखिए यहाँ पे ई वाला लाइन और ई वाला लाइन, तो ये कहाँ मिला है, जहाँ पे दोनों मिलेगा वहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, मेरा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेंस में जब प्रतिबिंब वस्तु के साइड ही बन जाए तो क्या होता है, तब आभासी प्रतिबिंब होता है। जस्ट उल्टा होता है दर्पण के, दर्पण में होता था जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब वस्तु के साइड ही बन जाए तो क्या होता था, वो होता था वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस में जस्ट उसके उल्टा हो जाता है। तो वस्तु की स्थिति देख लीजिए, वस्तु फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में यानी एफ और ओ के बीच में है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसी तरफ बनेगा, मतलब इस साइड वस्तु है, आकार बड़ा होगा, सीधा होगा, सीधा हुआ जैसे क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाला, इसी कंडीशन का यूज किया जाता है बहुत जगह। ठीक है, इसका यूज भी पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। तो एक ऐसा ही, एक ही ऐसा कंडीशन है किसमें, उत्तल लेंस में, जहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो कहाँ पे इमेज था मेरा, तो पहले तो इसका F1 F2 कर देते हैं। ये हो गया F1, ये हो जाएगा 2F1, इसको बोलेंगे F2, इसको बोलेंगे 2F2। तो इमेज कहाँ है मेरा, इमेज मेरा है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। प्रकाशिक केंद्र कौन है, ये है, इतना मोटा, ये है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र दोनों के बीच में है, तो मान लेते हैं कहाँ है, यहाँ है। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया वस्तु, ये हो गया एक किरण आपतित हुआ, अपवर्तित हुए कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, नहीं हम जानते हैं।
एक और किरण कहाँ से निकाल दे रहे हैं, हम निकाल दे रहे हैं प्रकाशीय केंद्र से। तो ये अपवर्तित होके इसी लाइन पे निकल जाएगा, क्योंकि डेविएट नहीं होता है जब प्रकाशीय केंद्र से निकलता है। तो ये देख रहे हैं दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा, ये दोनों का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो इस साइड तो नहीं मिलेगा, तो इसको पीछे डॉट डॉट करके मिलाना होगा। आइए अब डॉट डॉट करते हैं। तो डॉट डॉट ना करके, थोड़ा मुश्किल होगा डॉट करना हमको, तो इसको हम लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मिला, ये लो जहाँ पे मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना। डॉट डॉट हम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ई वाला मेरा क्या है, अब देखिए, ई मेरा क्या है, ई मेरा वस्तु है ए बी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इमेज कौन हो गया मेरा, इमेज हो गया मेरा ए डैश और बी डैश, ई वाला। देखिए जहाँ इसका टिप है एरो, इसका भी एरो ऊपर ही है। इससे क्या मिला आपको, इससे आपको मिला कि दोनों का, दोनों क्या है, सीधा है। प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। जैसे ही प्रतिबिंब सीधा हुआ तो क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, और क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बड़ा भी है वस्तु से। ये किसका कंडीशन है, प्रतिबिंब का, ठीक है। सीधा, आभासी, बड़ा। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या हम एच डैश भी बोल सकते हैं, इमेज है। इसको क्या बोलते हैं, वस्तु है तो एच भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एच डैश क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, एच से। तो यही एक कंडीशन होता है जहाँ पे क्या होता है, अवतल लेंस में जो वस्तु का इमेज क्या होता है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। सिमिलरली किसमें होता था, सिमिलरली अवतल दर्पण में होता था। ये क्या उत्तल लेंस है, तो अवतल दर्पण में भी ऐसा ही होता था। सेम कंडीशन किस में काम कर रहा है, उत्तल लेंस में काम कर रहा है। तो इसको अपोजिट करके आप याद रखिएगा, जो चीज आपका अवतल दर्पण में होगा वही चीज उत्तल लेंस में भी होगा। तो ये मेरा कंडीशन 6 हो गया। अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम पढ़े थे पिछले में, जैसे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, इसमें दो ही कंडीशन होता है। पहला होता है अनंत में, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप कहीं भी रखिए, इसका इमेज क्या होगा, आभासी ही बनेगा। उसी तरह से क्या होता है, अवतल दर्पण भी ऐसे ही होता है। अवतल दर्पण भी ऐसे ही होता है। पहला क्या रखिए कंडीशन, इन्फिनिटी पे रखिएगा, यानी अनंत पे रखिएगा। दूसरा कहाँ रखिएगा, दूसरा कहीं भी रखिए, क्या हो जाएगा, इसका इमेज आभासी ही बनेगा। तो दोनों कंडीशन क्या होता है, सेम ही होता है दर्पण और अवतल में। हम आपको बता दिए डिफरेंस करके कि आपको याद रहे। आइए अब देख लेते हैं मुख्य बातें क्या है। तो जानते हैं आप अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो अब जानते हैं। अब देखिए, यह हमेशा प्रकाश को बाहर की तरफ मोड़ता है। देख लीजिए क्या है, ये अवतल लेंस है आपका। तो इसमें क्या होता है, किरण आता है और ऐसे मुड़ जाता है, आता है और ऐसे हो जाता है। मतलब क्या होता है, ये बाहर की ओर डाइवर्ट कर देता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो है अधिकांश नहीं, क्या लिखिएगा यहाँ, हमेशा। प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनेगा इसमें। देखिए, बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, अपेक्षिक साइज बताया गया है। पहला कंडीशन क्या है, जब अनंत पे हो, फोकस पे बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा, ऑब्वियस है, सॉरी नहीं, उसी तरफ बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए फोकस पे बनेगा, F1 पे बनेगा, फोकस पे, ठीक है। अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी और सीधा होगा। देखिए, दूसरा क्या हुआ, अनंत तथा लेंस प्रकाशीय केंद्र के बीच में, यानी कहीं भी रख दीजिए आप। फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए। अब थोड़ा चीज आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। पहला, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या है, प्रतिबिंब
वास्तविक तथा आभासी दोनों बन सकता है। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब सीधा, ऑब्वियस है। जब आभासी होगा तो सीधा भी बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा भी बनेगा। उल्टा और बड़ा और छोटा दोनों बन सकता है। भी बन सकता है। अब देखिए, अब जो आभासी प्रतिबिंब जो इसमें बनता है उत्तल लेंस में, जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्या होता है? हमेशा बड़ा बनता है, एक ही कंडीशन में बनता है, वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है वस्तु से। जब बड़ा बोल रहे हैं तो क्या चाहिए? कंडीशन में बोल रहे हैं, वस्तु के कंपेरिजन में बोल रहे हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होता है देखिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? हमेशा आभासी बनेगा। इस चीज को याद रखिएगा, इसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। तो जैसे ही आभासी बना, इसका मतलब क्या होगा? प्रतिबिंब हमेशा सीधा भी बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी जैसे ही बनता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीधा बनेगा। और क्या है? प्रतिबिंब हमेशा इसमें छोटा बनता है वस्तु से, यानी वस्तु से बड़ा इसमें नहीं बन सकता है। आभासी प्रतिबिंब का ही बात हो रहा है। प्रतिबिंब हमेशा, एक बार लिख दे रहे हैं, वस्तु की तुलना में वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन याद रखिए और याद रखिएगा। जो उत्तल लेंस का जो कंडीशन है, यही चीज क्या है? अवतल दर्पण का भी है। और जो चीज उत्तल लेंस का है, ये क्या है? अरे उत्तल यहाँ भी लिख दिया है, उत्तल दर्पण का है। यहाँ पे हम गलती कर दी है, थोड़ा सा माई मिस्टेक। क्या होगा? ये अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस नहीं होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। तो हम क्या देख रहे हैं इस वीडियो में? हम देख रहे हैं कि कैसे इमेज बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। देखिए, तो मात्र 2 ही कंडीशन होता है अवतल लेंस के लिए। ठीक है, देखिए पहला क्या है? स्थिति 1, जब वस्तु अनंत पे हो, तो कहाँ है? वस्तु बहुत दूर है, तो क्या होगा? वहां से लाइट जो आएगा क्या आएगा? एकदम पैरेलल लाइट आएगा। तो देख लीजिए, अनंत से क्या हो रहा है? 2 पैरेलल लाइट आ रहा है, किसके? मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रहा है। और पैरेलल होने के बाद ये क्या आ जाएंगे? ये यहाँ से अपसारित हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे। ये होता है, ये तो गुण ही होता है किसका? अवतल लेंस का। तो लेकिन इसको डॉट डॉट करके मिलाइएगा तो आपको लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो यानी जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। समझ गए? जो वस्तु कहाँ होगी? अनंत पे होगी, उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका इमेज बनेगा फोकस पे। और देख रहे हैं, जिधर वस्तु है उसी साइड इमेज बन रहा है। तो प्रतिबिंब किस प्रकार होंगे? देख लीजिए, प्रतिबिंब क्या होंगे? लेंस के उसी तरफ बनेगा जहां वस्तु रखी हुई है। तो मान लीजिए इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो इन्फिनिटी में कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का इमेज कहाँ बना? फोकस पे बना। बहुत छोटा होगा, यानी बिंदु के आकार का बनता है। देख ही रहे हैं, किसके आकार का बनता है? बिंदु के आकार का। देख रहे हैं ये फोन पे क्या बना है? बिंदु जैसा बना है। सीधा होता है, आभासी होता है। तो यानी अवतल लेंस में आपको बताए भी हैं, अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है।
जैसे ही प्रतिबिंब आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा भी होगा। और चीज आपको दर्पण में भी बताए हुए थे, समझ गए। अब देखिए इस पे थोड़ा लिखे हुए हैं कि वस्तु लेंस से बहुत दूर यानी प्रैक्टिकली अनंत पर रखी गई है, बात सही है। आने वाली प्रकाश किरणें लगभग समांतर होती है किसके, मुख्य अक्ष के। ये किरणें लेंस से अपवर्तित होकर बाहर की ओर फैल जाती है, क्योंकि अवतल लेंस का ही प्रॉपर्टी ही होता है। इनके विस्तार करने पर फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, बता दिए इसी चीज को। अब आइए एक बार खुद से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ताकि हम ड्रॉ करते आ रहे हैं तो एक बार हम खुद से भी इनको भी ड्रॉ करेंगे। हम लेंस थोड़ा बना के रखे हुए हैं क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। लेट मी चेक कि लेंस है भी कहीं चला गया। और तो लेंस या है। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं कि लगे। देखिए इसको नाम भी दे ही देते हैं। ये क्या होगा, F1 होगा, E होगा, 2F1, ऐसे ही होता है। फिर सिमिलरली राइट साइड में क्या होता है, F2 होगा, इधर क्या होगा, 2F2 होगा। अब आइए प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, पैरेलल लाइन आ रहा है कहाँ से, बड़ी दूर से। तो जैसे ही पैरेलल लाइन आएगा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपवर्तित हो जाएगा यानी बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो गया मेरा, आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया। ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रकाशीय केंद्र होता है, जानते ही हैं आप। अब देखिए एक और लाइन यहाँ पे हम पैरेलल गुजार दे रहे हैं, तो यहाँ से आएगा ये भी बाहर की तरफ क्या होगा, फैल जाएगा। तो ये हो गया मेरा क्या, आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण। तो ऐसा लेंस जो आने वाले किरण को फैला दे उसको क्या बोलते हैं, उसको अवतल लेंस बोलते हैं। और ऐसा लेंस जो आने वाले लेंस को एक पॉइंट पे आके मर्ज कर दे या थोड़ा सा उसको सिकुड़ा दे, आपस में जोड़ दे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इनको बढ़ाने पर क्या होगा, ये लगेगा कि थोड़ा सा हमको यहाँ पे दिक्कत लग रहा है, क्योंकि लग नहीं रहा है कि बढ़ाने पे ही यहाँ से गुजरेंगे भाई साहब। तो पहले हम इनको बढ़ा ही देते हैं क्या। देखिए लगेगा कि फोकस से आ रहा है। डॉट डॉट खींचना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो ये हो गया अपवर्तित किरण। सिमिलरली इसके लिए भी यहाँ से ऐसे निकल जाए, ठीक है। कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज मेरा बन रहा है फोकस पे। यानी ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा इमेज हो गया F1 पे। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बना यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है, कभी भी आपको वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। जैसे ही आभासी होगा साथ में क्या होगा, सीधा भी होगा। और दूसरा क्या, छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। अवतल लेंस में कहीं भी वस्तु रख दीजिए उसका इमेज हमेशा छोटा ही बनेगा, लेकिन जब अनंत से आ रहा है तो ये बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का बनता है। कैसा, बिंदु जैसा बनता है। तीसरा क्या बनेगा, ये फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, यानी F1 पे बनेगा। ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। मात्र दो ही कंडीशन होता है, आपको बता भी दिए हम। देखिए दूसरा स्थिति क्या है, वस्तु किसी भी दूरी पर हो, यानी अनंत और लेंस यानी प्रकाशीय केंद्र के किसी भी दूरी पे हो, ठीक है। तो वस्तु लेंस के सामने कहीं भी रखी उसे फर्क नहीं पड़ता, इमेज एक ही तरह का बनेगा। आने वाली किरणें लेंस में प्रवेश करके बाहर फैलती है, बात सही है। विस्तार रेखाएं फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ये मेरा एक वस्तु है, इसका नाम क्या है, AB। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन गया तो क्या होगा, इसे लगेगा कि फोकस से होकर अपवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे मिला दिया फोकस पे। अब देखिए एक किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार दिया तो ऐसे ही निकल जाएगा, यही होता गुण इसका। अब देखिए दोनों अपवर्तित किरण जो है जहां पे मिलेगा वहीं पे क्या इमेज बनता है। तो मेरा A डैश B डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। डॉट डॉट से दिखाया है मतलब आभासी प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, लेंस के उसी तरफ बनेगा जहां वस्तु है, यानी वस्तु जिस साइड है, वस्तु किसका है, लेंथ के लेफ्ट साइड है यानी बायां साइड में है।
तो बायां साइड में भी क्या बनेगा, मेरा वस्तु भी है, बायां साइड में मेरा प्रतिबिंब भी है। छोटा होगा, छोटा तो है ही, सीधा होगा, आभासी होगा, ठीक है। दूरी चाहे कम या ज्यादा, परिणाम हमेशा समान रहता है, यानी इसके अलावा आप कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। अब इस प्रतिबिंब को आप चाहे तो 2f पर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा इसका प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा, कहीं भी रखिएगा तो, ठीक है। लेट मी कंफर्म वन थिंग, F1 तो प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है, यानी कहीं भी रखिएगा तो ये कहाँ बनेगा, कहीं भी रखिएगा तो जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हमेशा बनता है, कहीं भी रखिए आप, हमेशा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, सॉरी, हमेशा इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी बन ही नहीं सकता है। अब आइए एक बार हम ड्रॉ करके देख लेते हैं खुद से भी कि क्या सच में ऐसे हो रहा है। ड्रॉ हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप जाने कि ड्रॉ करते कैसे हैं। F1 ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा मेरा F2, ये हो जाएगा 2F2। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, वस्तु साहब है कहाँ, वस्तु मान लेते हैं हम यहाँ पे है, तो एक लाइन तो पैरेलल जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से कहाँ बिखर जाएगी और लगेगा कि फोकस से होकर गुजर रही है, ऐसे ही होता है। ये क्या है, मेरा आपतित किरण है। दूसरा क्या होगा, दूसरा किरण होगा जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर जाएगा, हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो प्रकाशीय केंद्र पे क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र पे होता है कि बिना विचलित हुए सीधा चला जाता है। तो जहां पे दोनों कट किया वहीं पे क्या होगा, वहीं पे मेरा इमेज बनेगा। तो हम डॉट डॉट से ना बता के सीधा ऐसे ही बताते रहे तो क्या हो गया, मेरा इमेज होगा। आप देख पा रहे होंगे जो इमेज बना मेरा क्या बना, जो ए बी मेरा इमेज है, इसका हाइट मान लेते हैं क्या है, एच है। तो इमेज नहीं, वस्तु है, तो मेरा इमेज कहाँ बना है, इमेज मेरा ए डैश बी डैश हो गया, जिसका हाइट क्या है, तो इसको ब्लैक से लिख देते हैं क्योंकि इमेज क्या है मेरा ब्लैक से है। तो ये मेरा ए डैश क्या हो गया और बी डैश मेरा इमेज हो गया, यानी प्रतिबिंब हो गया, इसका हाइट क्या है, एच डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो प्रतिबिंब जो बना, इसके अलावा कहीं वस्तु को रखिएगा तो क्या होगा, इसे प्रतिबिंब का हम नेचर जान लेते हैं। आइए, पहला क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब जैसे ही आभासी बना तो क्या हो जाएगा, वो सीधा भी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा क्या, F1 यानी फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है, F1 और O के बीच में बनेगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा छोटा बनता है वस्तु से। इसका मतलब क्या हो गया, जो H है मेरा, H डैश जो है, जो प्रतिबिंब है, वो छोटा होगा मेरा वस्तु के हाइट से, नहीं होगा। तो तीन चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, आभासी प्रतिबिंब और छोटा बनेगा, कहीं भी रखेंगे। तो आगे अब देखते हैं क्या पढ़ना है। ये चीज आपको हम समझा भी दी है कि किसी उत्तल लेंस में पैरेलल आ रही है लाइन है तो कहाँ मिलती है, दूसरी तरफ फोकस पे जाके मिल जाती है। और अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतीत होता है कि फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है, तो जानते ही हैं आप। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गोलीय लेंस के लिए चीन परिपाटी, चीन परिपाटी हम पढ़ते क्यों, जैसे दर्पण सूत्र होता है वैसे ही लेंस सूत्र भी होता है। तो लेंस सूत्र से फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चीन परिपाटी का यूज करते हैं, जो साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज बोलते हैं। सेम होता है कैसे, दर्पण के, दर्पण का जो चीन परिपाटी होता है उसी के जैसा ये भी होता है, कोई अंतर नहीं होता है, दर्पण चीन परिपाटी, ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, मुख्य नियम पहला, वस्तु की दूरी, यदि वस्तु लेंस के बाईं ओर हो तो क्या होता है, उसकी दूरी नेगेटिव में लेते हैं, यानी ऋण होता है। तो मान लेते हैं क्या है, मेरा लेंस है, ये मेरा वस्तु है, तो वस्तु किधर हो गया, ये मेरा लेंस हो गया, वो क्या प्रकाशीय केंद्र है, तो ये मेरा लेफ्ट साइड में यानी बायां साइड में है, तो क्या हो जाएगा, जो इसका दूरी होगा u,
ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, यदि वस्तु लेंस की दाएं साइड हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यदि इस साइड हुआ तो, लेकिन पॉजिटिव हम वस्तु को लेते नहीं है, यदि हुआ तो उसके लिए पॉजिटिव ले लेंगे। क्यों, क्योंकि जो एक्सिस होता है क्या होता है, मुख्य अक्ष को क्या मानते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, लेंस को मान लेते हैं वाई एक्सिस। देखिए प्रतिबिंब की दूरी v क्या होगा, यदि प्रतिबिंब लेंस के दाएं तरफ बने, यानी प्रतिबिंब मान लीजिए इधर बन जाए, प्रतिबिंब यानी ए डैश बी डैश, तो क्या होगा, ये इसका जो दूरी होगा, इसका जो दूरी जो v होगा वो क्या होगा, v हमेशा जो होता है प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव आएगा, क्यों, सॉरी पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये दाएं साइड में है, एक्स एक्सिस में दाएं साइड में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यदि प्रतिबिंब लेंस के बाएं तरफ बने, यानी जो लेंस इधर बन जाए, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा इसकी दूरी। समझ गए, जानते भी हम पहले से। फोकस दूरी सबसे इंपॉर्टेंट, देख लीजिए फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस के लिए हमेशा धनात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा, और अवतल लेंस के लिए हमेशा ऋणात्मक होता है। यानी फोकस जो दूरी होगा हमेशा नेगेटिव में लेंगे, किसके लिए, सॉरी पहले पॉजिटिव को लिख देते हैं, हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। और एफ पॉजिटिव होगा तो मेरा उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, आर भी पॉजिटिव होगा, यानी आर भी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होगा, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। और एफ मेरा नेगेटिव होता है, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो ये चीज आपको, ये जो दो चीज है उसको ध्यान दीजिएगा आप, बस बाकी सारा चीज सेम होता है। ठीक है, और इसके लिए आर भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए आवर्धन तो पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, सब चीज पढ़ेंगे। यदि प्रतिबिंब सीधा हो तो पॉजिटिव होता है, प्रतिबिंब उल्टा हो तो नेगेटिव होता है। आवर्धन को हम आगे पढ़ेंगे बढ़िया से। अब देखिए समझ गए आप क्या होता है, पहले इसे कंपेरिजन कर देते हैं। आइए, दर्पण से और लेंस से, तीन परिपाटी के लिए हम बोल रहे हैं। देखिए दर्पण में जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है, किस साइड होगा उत्तल दर्पण का, राइट साइड में होगा, एक्स एक्सिस में, राइट में ही होगा ना। यहाँ पे इसका एफ होगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एफ है, इसका यहाँ पे सी है, ये पॉजिटिव में है, इसलिए क्या होता है, जैसे एफ हमेशा पॉजिटिव होता है उत्तल के लिए। सिमिलरली यहाँ लेंस में भी, उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, एफ जो होता है पॉजिटिव होता है, चाहे आर यानी वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होता है। समझ गए। दूसरा क्या हो गया, दूसरा मेरा आता है अवतल दर्पण, दोनों में सेम होता है, इसी से आप याद रख सकते हैं। अवतल दर्पण में क्या होगा, एफ जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। उसी तरह से अवतल लेंस में भी क्या होगा, अवतल लेंस में भी एफ जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे ही एफ नेगेटिव होगा आर भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी आर नेगेटिव होता है। तो यही चीज है दोनों में कंपेरिजन, यानी उत्तल और दर्पण और लेंस में क्या होता है, चीन परिपाटी सेम ही होता है, लेंस के लिए भी क्या, दूरी के लिए भी। अब आइए, अब चीन परिपाटी यहाँ समझा देते, जैसा समझा ही दिए हैं आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और समझा देते हैं। ये मान लेते हैं क्या है मेरा, ये मेरा, अब मापते कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय केंद्र से मानते हैं, बीच बीच से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये जो दूरी होगा इसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यानी वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या है, या ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय केंद्र की जो लाइन जो है यहाँ से क्या है, लेफ्ट साइड में यानी बायां साइड में है। तो बायां साइड में जो भी दूरी मापते हैं कैसे मापते हैं, नेगेटिव में मापते हैं, यानी यू क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में होगा हमेशा दूरी। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कितना, 5 मीटर है ये जो दूरी है, तो यू क्या हो जाएगा मेरा, यू हो जाएगा मेरा -5 मीटर। इसका मतलब यही हुआ, ये हो गया मेरा वस्तु की दूरी। ये क्या है, वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। इसको कैसे लिखते हैं, इसको v से लिखते हैं, मान लेते हैं ये भी 5 मीटर पे है, ठीक है। तो v क्या होगा, v हमेशा नेगेटिव होगा। अब v इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, सॉरी पॉजिटिव होगा, यहाँ राइट साइड में। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 मीटर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम h, क्या है, वस्तु की हाइट है। तो h देखिए ऊपर है, ऊपर है ना, एक्स एक्स जो मुख्य अक्ष है इससे ऊपर है। तो मुख्य अक्ष जब ऊपर रहता है तो हमेशा उसको पॉजिटिव में लेते हैं, यानी एच क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एच डैश देखिए, इसको एच डैश मान लेते हैं, ए डैश और बी डैश को, तो क्या हो जाएगा, ये
ये मुख्य अक्ष है, इससे नीचे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच डैश मेरा हमेशा नेगेटिव होगा। तो इतना ही चीज आपको ध्यान देना है लेंस फॉर्मूला यूज करते समय। लेंस फॉर्मूला में जानेंगे आगे क्या होता है। देखिए अब आता है लेंस सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी यानी भी, वस्तु की दूरी यानी यू, फोकस यानी एफ के बीच संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब पढ़े होंगे आप। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जस्ट प्लस होता है बीच में। और लेंस सूत्र में क्या हो जाता है, जस्ट 1/v, यहाँ जो प्लस है इसके जगह पे माइनस हो जाएगा, इतना ही अंतर होता है। लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/f तो रहेगा ही, 1/v भी रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, लिख देंगे 1/u। ठीक है, ई हो गया मेरा लेंस सूत्र। तो इसको याद रखना है। एफ क्या होता है, फोकस दूरी, वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। इसमें वस्तु प्रतिबिंब की दूरी लेंस से मापी जाती है, बात सही है। यह सूत्र उत्तल और अवतल लेंस पर लागू होते हैं, दोनों लेंस के लिए वैलिड है, लेकिन चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए। यानी यहाँ पे जो भी है कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, यू कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, एफ कब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, इस सारे वैल्यू को रखना है। दो वैल्यू मालूम होगा तो एक वैल्यू हम अपने आप निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 2f होता है। तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा r/2। यहाँ से क्या लिख देंगे, r/2 इक्वल टू f। तो जहाँ f है ना उसकी जगह पे आप r भी रख सकते हैं। तो इस तरह से एक नंबर पूछा जा सकता है, आपको हम पहले भी बताए हैं। यानी क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 1/r/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 2 चल जाएगा ऊपर, ऐसे ही होता है, 2/r इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, ये भी लेंस सूत्र है, ये भी ध्यान दीजिएगा। दोनों सूत्र क्या है, सेम है। ये इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए, दोनों क्या है, सेम ही है। ये हो गया लेंस सूत्र, इसको ध्यान दीजिएगा लेंस सूत्र को। सिमिलरली हम दर्पण सूत्र में भी ऐसे ही बताए हुए थे आपको। क्या है, लेंस सूत्र है। दोनों क्या है, लेंस सूत्र है। तो दोनों तरह से आप एक बार लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको किस तरह का दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या बताएंगे, बता भी दिए, ऐसे बता भी देते हैं एक बार। यदि एफ धनात्मक हो तो क्या होगा, यानी एफ यानी फोकस जब भी धनात्मक हो तो क्या होता है, उत्तल लेंस में हमेशा फोकस क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। एफ ऋणात्मक, इसका मतलब क्या हो, लेंस क्या है, अवतल लेंस है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जब भी फोकस मानिए दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है -10 मीटर, फोकस दिया हुआ है +4 मीटर, यानी मीटर में दिया हुआ है। जैसे ही आप माइनस साइन देखें, इसका मतलब क्या हो गया, ये है मेरा अवतल लेंस का फोकस दिया हुआ है। अब जैसे ही प्लस साइन देखें, प्लस छुपा भी रहता है तो क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा मेरा उत्तल लेंस। इससे हमको यही मालूम चलता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को भी आपको याद रखना है। यू क्या है, हमेशा वस्तु की स्थिति के अनुसार लिया जाता है, बात सही है। जब वस्तु लेंस के बाएं साइड हो तो नेगेटिव, लेंस के दाएं साइड हो तो पॉजिटिव। उसी तरह से भी प्रतिबिंब के भी लिए ऐसा भी लेते हैं। आवर्धन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। आवर्धन सूत्र यानी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। आवर्धन मतलब ये कितना बड़ा है इमेज के तुलना में, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार किस अनुपात में है, यही आवर्धन बताता है। सही बात है। अब देखिए आवर्धन को लिखते कैसे हैं, एच, यहाँ आई मतलब क्या होता है, आई से इमेज होता है, ओ से क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए HIHO भी लिखते हैं। या जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही लिखिए, H'/H। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब का हाइट, और एच क्या है, वस्तु का हाइट। ये मेरा क्या हो गया, आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। और ये लेंस और दर्पण दोनों के लिए सेम ही होता है। लेंस के लिए बोलिए चाहे दर्पण के लिए बोलिए, दोनों के लिए सेम ही होता है। वस्तु की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट डिवाइड बाई वस्तु की हाइट। अब देखिए एम इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक और होता है V/U, यानी प्रतिबिंब की हाइट डिवाइड बाई वस्तु की हाइट।
ई लेंस के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए होता है? लेंस के लिए होता है। और दर्पण के लिए क्या हो जाता है? दर्पण के लिए हो जाता है जस्ट माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस भी बाई यू क्या हो जाएगा? ये मैग्निफिकेशन किसके लिए हो जाएगा? दर्पण के लिए हो जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि कब दर्पण होता है, जस्ट कंपेरिजन करके बता दिए आपको कि आपको याद रहे। तो एम क्या होता है? आवर्धन होता है। एच आई क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको एच डैश से भी लिखते हैं। एच नॉट एच जीरो क्या है? वस्तु की ऊंचाई, इसको एच से भी लिखते हैं। भी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी। अब देखिए एम यदि धनात्मक आ जाए इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब सीधा है। एम ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। कैसे देख लेते हैं, आइए। एम क्या होता है? एच डैश बाई एच होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो ई मेरा लेंस है, वस्तु इधर है, मेरा इमेज भी ऊपर ही बन गया, यानी जो मुख्य अक्ष है इससे ऊपर बन गया, एच और एच डैश, तो क्या हो जाएगा? दोनों पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी इमेज भी पॉजिटिव में आएगा, ये भी क्या आएगा? ये भी मेरा पॉजिटिव में आएगा। क्यों? इसको मान लेते हैं 2 मीटर, इसको मान लेते हैं 4 मीटर, कोई देर दिक्कत नहीं। तो ये आएगा 2 मीटर डिवाइड बाई 4 मीटर, दोनों प्लस में होगा, तो क्या आ जाएगा? 1/2 मीटर, मीटर कट जाएगा। तो मीटर प्लस में आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रतिबिंब सीधा है। प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। देख लिए, प्रतिबिंब सीधा है, बिल्कुल सीधा है, ऊपर है। दूसरा क्या होता है? एम जब नेगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या आ जाएगा? एम नेगेटिव का मतलब हो गया कि जो एच है, एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब एच डैश नेगेटिव है। एच डैश नेगेटिव है मतलब एच नीचे बना है, जो नीचे बनता है इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब मेरा उल्टा है। जब भी मेन अक्ष से, मुख्य अक्ष से नीचे मेरा प्रतिबिंब बन जाए इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब मेरा उल्टा है। यही चीज तो हमें यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कि एम धनात्मक मतलब प्रतिबिंब सीधा, एम ऋणात्मक मतलब प्रतिबिंब उल्टा। समझ गए? अब थोड़ा सा कंपेरिजन करके आपको हम बता दे रहे हैं सब कुछ। ये होता है दर्पण, पढ़े थे हम लोग। ये पढ़े थे लेंस। पहला क्या होता है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है। अब देखिए, इसमें पहला लेंस सूत्र होता है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? आपको हम लिखा रहे हैं कि आप कंपेरिजन समझ के आप कंफ्यूज ना हो जाए, आपको याद रहे। कंपेरिजन अगर याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होता है एग्जाम में, आपको फॉर्मूला याद रहेगा। क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्या हो गया? लेंस सूत्र हो गया। दूसरा क्या होता है? आवर्धन होता है। आवर्धन होता है, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की हाइट डिवाइड बाई वस्तु की हाइट। यही आवर्धन लेंस में भी सेम ही होता है। लेंस में भी क्या होता है? इसमें भी सेम ही होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, दोनों में सेम है। अब देखिए थोड़ा सा फर्क होता है, यहाँ होता है क्या? -v/u, यानी प्रतिबिंब की दूरी डिवाइड बाई वस्तु की दूरी। और यहाँ क्या होता है? यहाँ प्लस होता है v/u। तो यहाँ रिलेशन क्या आ जाएगा? यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, h डैश बाई एच इक्वल टू -v/u। इसको ए बी सी लिख दीजिए, बी सी, ये रिलेशन निकल के आ गया। इसको भी ए बी और सी, यहाँ से क्या आएगा रिलेशन? एच डैश बाई एच इक्वल टू v/u। तो यही डिफरेंसेस होता है किसमें? लेंस में और दर्पण में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है, जस्ट इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि आपको जो फॉर्मूला है, जो सूत्र जो पढ़े हैं, आपको याद रहे। हल लिखते हैं। क्या दिया है? ऐसी किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी क्या है? -20 सेंटीमीटर पर है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात की। यहाँ साइन ऑलरेडी पहले से ही दिया है। उत्तल लेंस के लिए फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस के लिए फोकस क्या होता है? यानी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन पहले से यहाँ साइन दे दिया है तो कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है? यू मतलब क्या होता है? वस्तु की दूरी। अब माइनस में दिया हुआ है यानी लेफ्ट साइड में है,
वस्तु की दूरी, मतलब क्या, u कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v पूछ रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v 1/u। यहाँ पे प्लस होगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा, माइनस होगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो f कितना है मेरा, f 10 है, v तो निकालना है, u हमको मालूम है कितना है, -20। और सेंटीमीटर में है तो v भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, या आप सेंटीमीटर लिख दीजिए आपका मन कर रहा है तो। देखिए ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/20 सेंटीमीटर, इस 20 को हम उस साइड ले जाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर माइनस 1/20 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। अब यहाँ से सेंटीमीटर कॉमन ले लीजिए, तो 1/10 माइनस 1/20 क्या हो जाएगा, 1/सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा, कॉमन हो गया, 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 10 और 20 का, क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1, और 1/सेंटीमीटर तो रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 1/20 इंटू क्या हो जाएगा, 1/सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए दोनों साइड को प्लट दीजिए, यानी नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ये भी नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ये भी नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस में। तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू v, यानी v मेरा आ गया 20 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और ये क्या है, v प्रतिबिंब की दूरी है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब मेरा लेंस के राइट साइड में है, यानी दाएं साइड में है, नहीं पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। तो u भी ज्ञात कीजिए, तो ये मेरा आंसर हो गया। आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं, अब थोड़ा उपयोग को जान लेते हैं। मेन चीज तो यही होता है कि उपयोग जाने क्या होता है, क्यों लेंस तो पढ़ लिए, लेकिन इसका रियल लाइफ में यूज क्या है वो भी तो जानना होगा। देखिए उत्तल लेंस का उपयोग क्या होता है, उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्र की ओर मोड़ता है, बात सही है। इससे बड़ा, स्पष्ट और फोकस किए हुए प्रतिबिंब मिलते हैं। इनके कुछ नीचे उपयोग है। उत्तल लेंस में किस तरह प्रतिबिंब बनता है, तो अब जानते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी भी बनता है, साथ में सीधा, उल्टा, छोटा, बड़ा, सब तरह का प्रतिबिंब आपको उत्तल लेंस में मिल जाता है। अब देखिए इसका यूज क्या होता है, पहला यूज आवर्धक कांच की तरह यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। कहाँ, पास की वस्तु को बड़ा और साफ दिखाने के लिए। विज्ञान की प्रयोगशाला में, पढ़ाई में, ज्वेलरी देखने में इसका उपयोग होता है। अब देखिए आवर्धक कांच होता क्या होता है, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखे होंगे, जब 7, 8 या 9, 10 में जो खरीदते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, जिसमें बहुत सारा कैंपास वगैरह होता है, चांद होता है, स्केल होता है, इरेजर होता है, बहुत सारी चीज में रखा रहता है। उसमें एक लेंस जैसे भी एक रहता है, ध्यान दीजिए एक लेंस होता है उसमें। तो उसको जब किसी आप पन्ना में अक्षर देखिएगा, पास में लेके जाइएगा तो बड़ा दिखाई देता है ऊपर नीचे करने के बाद। तो क्या इसका यूज होता है कि कोई महीन बहुत छोटा लिखा हुआ शब्द को पढ़ना है तो वहां लेंस का यूज करते हैं। दूसरा क्या, ज्वेलरी में, जैसे ज्वेलरी जो देखते हैं कितना इसमें छोटा छोटा डिजाइन लगता है एकदम, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके उसको हम डिजाइन करते हैं, उसमें छोटा छोटा एकदम डिजाइन। दूसरा, मोबाइल जो बनता है, मोबाइल में जो चिप लगा होती है, सेमीकंडक्टर जो होता है, इसमें देखते हैं कितना छोटा छोटा एकदम पार्ट उसमें होता है, तब वो क्या लगता है इसे जोड़ना पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक देखे होइएगा कि जो रिपेयरिंग शॉप पे जो खासकर जो मोबाइल जो बनाता है, वो लोग रखा हुआ रहता है, एक लेंस की तरह रखा हुआ रहता है, कह सकते हैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोलेंगे उसको मेरे ख्याल से। तो ऐसे पाइप होता है, उसमें देख के लोग सोल्डिंग वगैरह करता है, देख रहे हैं ना, सोल्डिंग वगैरह करता है। इससे मतलब क्या हुआ कि उस जो इमेज जो होगा उसको बड़ा करके वो दिखाता है, इसके कारण वो आसानी से उसको सोल्डिंग कर पाते हैं। ये हो गया मेरा आवर्धक कांच का उपयोग। कैमरा में देखिए, दूर की वस्तु को फोकस कर स्पष्ट दिखने, चित्र लेने के लिए फोकस दूरी बदलकर विभिन्न दूरियों को तस्वीर ली जाती है। तो डीएसएलआर जो कैमरा देखते हैं,
तो डीएसएलआर में होता क्या है, डीएसएलआर में देखिएगा कि जो आदमी फोटो लेता है बार बार लेंस को चेंज करता है। इसका मतलब क्या है, उसको जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाता घटाता है, जिसके कारण क्या होता है, दूर की जो वस्तु है उसका एकदम बढ़िया सटीक फोटो खींच पाए। तो लेंस में जो होता है, या जो मोबाइल का जो कैमरा होता है उसमें भी जो जूम इन जूम आउट करते हैं, जूम इन जूम आउट जो करते हैं वो भी लेंस के कारण नहीं करते हैं, उसमें भी क्या फोकस दूरी वगैरह चेंज होता है, समझे। तो कैमरा में बहुत बड़ा उपयोग है, सोशल मीडिया पे इतना चीज आप देख पाते हैं, कोई चीज जूम करके दिखाया जाता है, या आप देखते हैं कि आईफोन है, बहुत दूर का चीज को जूम करके आप देख लीजिए, इसका मतलब क्या है, इसमें यूज होता है लेंस का, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लेंस का यूज होता है। इसका उत्तल लेंस का, ऐसा नहीं अवतल का भी नहीं यूज होता है, अवतल का भी लेंस का यूज होता है कैमरा में, लेकिन उत्तल का भी यूज किया जाता है। आइए अब बोलिए कि कैमरा में तो उल्टा दिखाई देगा। अब देखिए इसको समझ लेते हैं कि उल्टा क्यों दिखाई नहीं देता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे लेंस है, ठीक है, यहाँ पे कोई इमेज है, मतलब सॉरी प्रतिबिंब है कोई, तो इसका ये भी है, क्या है, प्रतिबिंब है, सॉरी वस्तु है। इसका इमेज मान लेते हैं हम, यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। हमको क्या करना है, हमको इसको सीधा देखना है, तो क्या करेंगे, एक और यहाँ पे उत्तल लेंस लगा देंगे, तो क्या होगा, ये इस लेंस के लिए जो लेंस टू है, ई वन है, लेंस टू के लिए क्या हो जाएगा, ये वस्तु की तरह काम करेगा, ए डैश बी डैश करेगा, और इसका इमेज जाके बन जाएगा यहाँ पे सीधा, समझ गए, क्या हो जाएगा, ये सीधा इमेज बन जाएगा, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, समझ गए। तो यहाँ पे जो व्यूअर होगा, जिसका आंख होगा, यहाँ पे मान लेते हैं आंख भी हमको बनाया नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यूअर होगा इसको सीधा दिखाई देगा ई वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है। इसका मतलब इस तरह का दो लेंस, यानी सीरीज में दो लेंस का उपयोग करके कहाँ यूज होता है, इस सब डीएसएलआर कैमरा वगैरह में यूज होता है, डीएसएलआर कैमरा में यूज होता है इसको। और खासकर क्या चीज यूज होता है, आगे भी देखेंगे क्या चीज यूज होता है, ये सब चीज यूज होता है टेलीस्कोप में, टेलीस्कोप में या माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, छोटा चीज को बड़ा देखना होता है, टेलीस्कोप में क्या होता है, दूर के वस्तु को आसानी से देखना होता है, जैसे चंद्रमा के सतह को देखना होता है अच्छे से। आप देख पाते हैं कि चंद्रमा का जो सतह है उबड़ खाबड़ है, तो कैसे देख पाते हैं, और टेलीस्कोप की मदद से आप देख पाते हैं, तारा को देख पाते हैं, ठीक है। तो किसके हेल्प से, आप लेंस के हेल्प से देख पाते हैं, यदि लेंस न रहता तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो लेंस बहुत ही बड़ा एक इन्वेंशन है हमारे लाइफ के लिए, इसीलिए हम चीज को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेंस के बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है, आप जानते नहीं है लेंस क्या होता है, आप एक फोटोग्राफर हैं, ठीक है, और आप खरीदने के लिए गए हैं लेंस। मालूम होना चाहिए कि डीएसएलआर का लेंस जो होता है अलग अलग क्वालिटी का बाहर से खरीदना पड़ता है मार्केट से, अच्छी इमेज के लिए। तो खरीदने के लिए गए हैं, आपको मालूम नहीं है कि कनकेव लेंस बोले या कन्वेक्स लेंस बोले, यानी उत्तल या अवतल लेंस बोले। यदि आप इसके बारे में पहले से जानते होइएगा तो डायरेक्ट बोलिए कि हमको इतना पावर का उत्तल लेंस चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट पावर बोलिएगा या फोकस दूरी बोलिएगा, इतना का हमको उत्तल लेंस चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। यदि नहीं मालूम होगा आपको लेंस के बारे में तो उसको बताइए कि दूर के वस्तु को हमको पास में देखना है, उसके लिए कोई लेंस दीजिए। इसीलिए स्टडी करना साइंस का बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत इसका उपयोग होता है, दर्पण और लेंस का, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चश्मा सबसे बड़ा एग्जाम्पल फार साइडनेस के लिए, फार साइडनेस को क्या बोलते हैं, हाइपर मायोपिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फार साइडनेस तो नाम है, यानी दूर की चीजें, दूर दृष्टि दोष इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। लेकिन इसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इसमें होता क्या है, आगे सब ये आईज जो चैप्टर है, ह्यूमन आईज एक चैप्टर है, मानव नेत्र जिसको बोलते हैं। तो ह्यूमन आईज में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कौन से लेंस का उपयोग होता है चश्मा में। तो यहाँ समझ जाइए कि उत्तर लेंस का भी उपयोग करते हैं चश्मा में, और अवतर लेंस का भी उपयोग करते हैं चश्मा में, ठीक है। तो चश्मा का ही उपयोग होगा, ये दोनों लाइन आप पढ़ सकते हैं। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप हम बता ही दिए आपको। अब आते हैं अवतल लेंस का उपयोग। तो अवतल लेंस का भी चश्मा में यूज होता है, बोलिएगा दोनों में थे बिल्कुल। जिसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, जिसको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो लेंस जो है, अवतल लेंस जो है, जो चश्मा में जो होता है, अवतल लेंस का भी उपयोग होता है, साथ साथ उत्तल लेंस का भी उपयोग होता है, अलग अलग दोष के लिए।
अवतल और उत्तल लेंस दोनों का उपयोग होता है, समझ गए। अब देखिए लेजर में उपयोग होता है, प्रकाश किरणों को फैलाने और दिशा नियंत्रित करने के लिए उपयोग में किया जाता है, समझ गए। जैसे आपको फैलाना है, बहुत सारे यहाँ से लाइट निकला, उसको फैला देना है। आप देखे होइएगा कोई इस तरह का टॉर्च खासकर देखे होइएगा, उसमें क्या होता है, ऐसे लाइट फैल जाता है लेजर की तरह। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें अवतल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्टिकल उपकरणों में आवश्यक होता है, यदि लाइट के बारे में स्टडी करना है कि कैसे लाइट को डेविएट करता है, तो उसके लिए खासकर हम इस चीज को पढ़ते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कैमरा व ऑप्टिकल यंत्र ने बताया भी आपको कि कैमरा जो होता है, जो डीएसएलआर वगैरह होता है, केवल उसमें उत्तल लेंस का उपयोग नहीं होता है, तो कैमरा में भी अवतल और उत्तल का अपने, अवतल लेंस का बेसिकली उसका फोकस चेंज और घटाने बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर के वस्तु को थोड़ा बड़ा इमेज देने के लिए। तो उत्तल और अवतल दोनों में, उत्तल अवतल दोनों लेंस कैमरा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरणों में प्रकाश की दिशा फैलाव का अध्ययन करने के लिए, यानी लाइट के बारे में स्टडी करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि लाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर ले, थोड़ा फैला ले कि एक एक किरण को अच्छा से उसको उसका स्टडी किया जा सके। लेयर तकनीक और इमेजिंग प्रयोगों में किया जाता है, इमेज में बनाने के लिए। बात सही भी है, एक छोटा इमेज को पर्दा पे हम बड़ा बना कर दिखा रहे हैं, तो उसका लेंस का उपयोग ही करेंगे, ठीक है। ये उदाहरण है, उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम लोग जो न्यूमेरिकल है उदाहरण का और चैप्टर का, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाकर हम डालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा उदाहरण 9.3 9.4। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।